नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली मंडी टुडे और आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है क्योंकि आज मैं बैठा हूँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में, जो बहुत ही जाने-माने डॉक्टर हैं और इनके पास आने का जो मेरा आज एक उद्देश्य है, वो ये है कि आज एक आम समस्या जो बहुत गंभीर भी है, जो हर घर में देखने को मिल रही है। अगर किसी घर में 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबरों में से 3 मेंबरों के साथ ये समस्या कहीं न कहीं देखने को मिलती है, जो कि है फैटी लीवर की और पेट से संबंधित समस्याओं की। तो इसके संबंध में आज हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस-किस समस्याओं में स्पेशलिस्ट हैं और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो सर आपको नमस्कार है, नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, मैं डॉक्टर निशान मिश्रा, मैं एमडी हूँ आयुर्वेदा में। बेसिकली मैं काय चिकित्सा में हूँ, जिसको आप समझ सकते हैं एक जनरल मेडिसिन के ऊपर। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि पैन इंडिया से और ग्लोबली हमारे पास पेशेंट आते हैं लीवर के लिए। जी, आज पहले कहा जाता था कि ना हर घर में अब एक शुगर महामारी बन चुकी है। जी, हर घर में कोई एक मेंबर ऐसा होगा जिसको शुगर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में और आज में लीवर एक ऐसी समस्या खड़ी कर रहा है सबके लिए, जो हमें आज दिख नहीं रही है और बहुत छोटी लग रही है। जी, लेकिन आने वाले समय में वो महामारी से कम नहीं होगी और वो सबसे बड़ी बीमारी बन के आने वाली है। हम आज अपनी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ पैन इंडिया नहीं, ग्लोबली भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लिवर डैमेज के या पेट से रिलेटेड उनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है या लिवर सिरोसिस के केस है, तो वो पेशेंट हमारे पास विज़िट कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि आने वाले समय में हर घर में ये महामारी दस्तक देने वाली है जी, जी, और अभी मैं कहूँगा कि 50% तो हम इसके रडार में आ चुके हैं। जी, जी। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोग तो इस परेशानी से जागरूक ही नहीं है, क्योंकि आजकल का खान-पान ऐसा हो गया है, शहरी लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि फैटी लीवर क्या है? और ये हमारे शरीर के लिए जो लीवर है, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, फैटी लिवर को बहुत आसान भाषा में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज किसी का भी अल्ट्रासाउंड कराएँगे ना, एक 18 साल के बच्चे का भी कराएँगे, फैटी लिवर ज़रूर आएगा। ओके, उसका रीज़न क्या है? हमारा आज बिगड़ता हुआ लाइफ़स्टाइल। जी। हम आज अपने खाने के अंदर जो हमारा पहले न्यूट्रिशनल फूड होता था, वो तो रहा ही नहीं है। हुँ, हुँ। हम सिर्फ़ बाहर के फूड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं कि हम ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, बर्गर मँगाएँगे। अब जो हमारा सबसे मेन ऑर्गन है, वो लीवर है बॉडी के अंदर, जो डाइजेशन का सारा काम करता है, सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करके डिटॉक्सिफ़ाई करता है। जी। अब हमने उसको ओवरलोड कर दिया है, इन सब प्रोसेस्ड जितने भी ये फैट्स होते हैं, जो जितने भी बैड फैट है, हुँ, उससे और जितने भी ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें हैं, उसकी वजह से। अब लीवर बहुत छोटा-सा ऑर्गन है, वो हुँ, कितना डिटॉक्सिफ़ाई करेगा, लेकिन क्योंकि वो कहा जाता है कि लीवर आपकी बॉडी के लिए पुलिस है। हुँ। अगर बाहर से कोई भी टॉक्सिन्स आएँगे या अभी कोई हार्मफुल कोई भी बैक्टीरिया ऐसा कुछ भी आएगा या जी। वायरस आएगा, वो सबसे पहले अपने अंदर उसको लेगा, ताकि आपकी बॉडी को वो हार्म ना करे। हुँ, लेकिन क्योंकि हम आज उसकी फंक्शनिंग को हमने हैम्पर्ड कर दिया है, खराब कर दिया है, ये सब चीज़ें खा के। अल्कोहल का इंटेक इतना ज़्यादा हो गया है, बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा खाने लगे हैं, रात को हम सोते नहीं हैं, पार्टी करते हैं। सुबह हम सोते हैं, तो एक जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है जी, शरीर की, जी, वो जी। बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हुँ, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर फैट आने स्टार्ट हो गया, लीवर के ऊपर बैड फैट आना स्टार्ट हो गया, जिसको हुँ, फैटी लीवर बोलते हैं। हुँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, डॉक्टर कहेंगे फैटी लीवर की दिक्कत होगी, आप एक काम करिए एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन सुनता कोई नहीं है। हुँ, फैटी लीवर की भी कुछ ग्रेड्स होती हैं, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज़ मायने करती है या आपकी फिज़िकल एक्टिविटी मायने करती है। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रेड 1 के केसेज़ हैं, जी, तो आप ग्रेड 1 के अंदर अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर फैटी लिवर 2 हो जाता है या ग्रेड 3 हो जाता है, हुँ, तो वहाँ पर चीज़ें वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। हुँ, वहाँ पर आप अपने आप से उसको करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हुँ, और जहाँ पर आप अपने एफर्ट्स आपके 100% नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आयुर्वेदा वो रोल निभाता है आपके लिए, कि वहाँ से वो रिवर्स कर देता है। जी, जी, लेकिन फैटी लिवर हमें लगता है कि बहुत छोटी-सी चीज़ है। आप किसी से भी पूछिए कि मुझे ना लिवर में फैट आया, तो दूसरा कहेगा मुझे भी है, आप चिंता मत करो, ये तो सबको आजकल तो। ये तो जी, आम हो गया है। जी, ये आम नहीं हुआ है, ये अलार्मिंग साइन है कि हुँ, आज आप उसके रडार में आ गए हैं। जी, अगर आपको उससे बचना है तो उसका इलाज ढूँढिए या जी, अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारिए। जी। लेकिन सर ये भी देखा जाता है कि आज के समय में ना एसिडिटी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हुँ। एसिडिटी के बारे में भी थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या है एसिडिटी फिलहाल? देखिए, एसिडिटी के लिए तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारा लीवर जो एक फैक्ट्री है डाइजेशन की, वो ठप हो चुकी है। हुँ, अब जो हज़म करने का जो जिसका काम था वो तो काम कर नहीं रहा है। हुँ, हम खाने पे खाना खाए जा रहे हैं, उसको अंदर ठूँसे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। अब हुँ, बर्गर खा लिया, फिर कोला पी लिया या कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, सोडा हुँ, पी लिया, हुँ, हुँ, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा खा लिया, फिर ये चीज़ें खा ली, फ्राइज़ खा लिए, पकोड़े खा लिए।
हज़म करने का जो अंदर फैक्ट्री थी वो तो काम ही नहीं कर रही है सर। हज़म कैसे होगा? सही बात। अब इसके लिए क्योंकि लोगों को वो उस पे अपनी टंग पे कंट्रोल नहीं है या उसका वो इलाज नहीं ढूँढना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। राइट। अब शॉर्टकट क्या है, क्योंकि खानी-पीनी तो सारी चीज़ें हैं, जी। तो शॉर्टकट अपनाया कि सुबह उठते ही खाली पेट के कैप्सूल खा लेंगे और चीज़ें सॉर्ट है। गैस पूरे का। हाँ, बस जी। चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं कि पूरे दिन आप कुछ कुछ भी खाइए, जी। सुबह कैप्सूल खा तो रहे हैं, हुँ, लेकिन आप अभी एक्चुअल पेशेंट से मिले नहीं हैं, हुँ, जो कई सालों से हैबिचुअल हो चुका है उस कैप्सूल का। हुँ। और कुछ सालों में वो कैप्सूल भी काम नहीं करता। फिर आप आते हैं सुबह-शाम के कैप्सूल पे। जी, 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 जी। कुछ टाइम के बाद वो भी काम नहीं करता है। हुँ, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। फिर आप आते हैं सिरप्स पे या उसकी हुँ, हायर डोज़ेज़ पे, हुँ, तो उन पे आप आते हैं, उनकी या उनके हायर केमिकल्स पे आप आएँगे। हुँ। सर लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको सप्रेस किया है कैप्सूल खा के। आपको दबाया है उसको सिर्फ़। आपने उसको दबा दिया, आपको हाँ, एसिडिटी बनी, जी, आपने सुबह उठते हुए कैप्सूल खा लिया। जी, जी, ठीक तो नहीं हुआ? जी। आप एक दिन वो छोड़ के देखिए। हुँ, नेक्स्ट डे आपको उससे ज़्यादा हो जाएगा। डबल हो जाएगी। तो अब सही। आप क्या करेंगे, दोबारा उठ के फिर दोबारा कैप्सूल खाना स्टार्ट करेंगे, तो आपने शॉर्टकट अपना लिया पर जी, ट्रीटमेंट नहीं ली। जी, 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 इससे बेटर अगर आज आपको जो दिक्कत आई है, आप अपने आप को टेस्टिंग कराते, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अपनाते, जी, किसी भी डॉक्टर को दिखाते, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, किसी को भी दिखाते। जी, जी, एक सॉल्यूशन उसका ढूँढते, तो आप आज ही कैप्सूल के जो खाली पेट कैप्सूल है, उसके चंगुल से निकल जाते। राइट। हमारे पास केसेज़ आते हैं जो कहते हैं, "सर हम ना 10 साल से कैप्सूल पे हैं, हम 15 साल से कैप्सूल पे हैं, हमें इससे बाहर निकाल दो।" हुँ, हुँ, अब इतने टाइम से बॉडी की हैबिचुअल हो चुकी है। आपकी डाइट मान लीजिए 4 रोटी की है। बिल्कुल। आप पिछले 4 साल से वो खा रहे हैं। आप अगर उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी की नीड पूरी नहीं हो रही है ना। जी, जी, जी। सही बॉडी को बात। तो दिक्कत आएगी ना उस चीज़ के लिए। तो वही परेशानी आपके साथ है। एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। जी, जी, जी। एसिडिटी तो एक संकेत है कि आपकी बॉडी की पाचन क्रिया काम नहीं कर रही है, उसको ठीक करा लीजिए। जी, जी, जी। एसिडिटी कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। जी, जी, जी। लेकिन हम वो चीज़ समझते नहीं, हमें लगता है ये चलो आज खा लिया होगा, कल परहेज़ कर लेंगे, परसों फिर दोबारा से आपका वही रूटीन बन जाता है, वही आप यू टर्न लेते हैं, करेक्ट। वही चीज़ खाते हैं क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई है, आपकी गैदरिंग्स ऐसी हो गई है। हुँ, हुँ, हुँ। पहले के टाइम पे आपने कभी सुना है कि किसी को इतनी एसिडिटी की दिक्कत रहती थी? क्योंकि इतना प्रोसेस्ड फूड था ही नहीं। बिल्कुल। आज आप मुझे मुझे आप एक बात बताइए, क्या आज किसी को भी राजमा हज़म होता है? जी। आप अपने घर में इसको अप्लाई करके देख लीजिए। हुँ, राजमा, उड़द की दाल पीछे हटेंगे लोग खाने से। हुँ। और ये इनमें प्रोटीन नहीं है क्या? इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। जी, जी। प्रोटीन के लिए हम डिपेंडेंट है किस पे? प्रोटीन पाउडर पे कि पहले हम ऑर्डर करके मँगाएँगे और उस खराब चीज़ को अंदर डालेंगे। जी, जी। प्रोटीन पाउडर खराब नहीं है, लेकिन नेचुरल सोर्स से मिल रहा है वो क्यों नहीं ले लेते हैं? बिल्कुल, सही कहा वो आपने। जो जो डब्बे वाला प्रोटीन है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जी, जी, जी। अगर वो ऑथेंटिक है, तो वो नेचुरल वे जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, तो वो क्यों नहीं आप यूज़ करते हैं? तो राजमा उड़द की दाल आप नहीं खा पा रहे हैं और पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा सब कहाँ से आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर पाएगी सर? सही कहा। अल्टीमेटली आप बीमार पड़ जाएँगे। अगर कोई हमारे मान लीजिए दर्शक हैं, भगवान ना करे उनके साथ में फैटी लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो घर पे उसको ठीक करना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हुँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रिवर्सल नहीं हो सकती है। हुँ, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, आपका हुँ, लिवर सिरोसिस रिवर्स हो सकता है, तो फैटी लिवर तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। हुँ, सही टाइम पे सही तरीके से डायग्नोज़ अगर बनता है और आप उसको पकड़ पाते हैं तो रिवर्सल है। उसका तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 के पेशेंट हैं तो आपको सबसे बेहतर ये है कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारिए और इस प्रोसेस्ड फूड को अपने लाइफ़ में से हटा दीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादातर सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए अपने उसमें। जी, फाइबर वाला फूड ज़्यादा खाइए, लाइट फूड खाइए, जूसेस ज़्यादा कंज़्यूम करिए और नेचुरल प्रिज़र्वेटिव चीज़ों से दूर हो जाइए, नेचुरल चीज़ें खाइए। ओके। नेचुरल जूस पीना है, वो पैक्ड जूस नहीं पीना है, जी, 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 ठीक है? तो आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2 से आप बाहर आ सकते हैं। राइट। जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी उतनी रिवर्सल पे नहीं आ रही हैं, हुँ, तो वहाँ पर आप आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं और आयुर्वेदा विदिन नो टाइम आपको उस चीज़ से बाहर करके आपको बिल्कुल फ्री और आपको उससे फ्रेश कर देगा कि अब मैं आप बिल्कुल ठीक हैं जी। और आपके लीवर को पूरी तरीके से नया कर देगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए फैटी लीवर का सही समय पे इलाज नहीं हो पाता है, सही समय पे उसको वो नहीं किया जाता है, हुँ। ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? एक चीज़ होती है एनएफएलडी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। जी। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो ये एक शुरुआत है हुँ, आपके लिवर डैमेज की तरफ। हुँ, ये पहली स्टेज है। ओके। ये नॉन अल्कोहलिक यानी कि जहाँ पर अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करा गया है और जी। आपके अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से आपके लीवर पे फैट आ गया है। हुँ, हुँ, अगर वो टाइमली ठीक नहीं करते हैं तो वो प्रोसीड होता है फर्दर ग्रेड्स में। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इसके बाद फिर फाइब्रोसिस की स्टेज आती है, फिर हुँ, सिरोसिस आता है। हुँ, अल्टीमेटली लीवर डैमेज के केसेज़ हो जाते हैं। आज मैं आपको एक फैक्ट्स और बताता हूँ। आपने सुना होगा आपके आस-पड़ोस में आपके रिश्तेदारों ने कहा था कि वो शराब बहुत पीता था, उसका लीवर फेल हो गया, उसका लीवर डैमेज हो गया। हुँ। हमें आज तक क्या पता है कि लीवर डैमेज ना शराब पीने वालों का होता है। जी, जी, जी। ये अधूरा सच है। अच्छा। आज हम इसको पूरा सच बताते हैं।
सिर्फ 50% केसेस ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक लीवर डिजीज के केस होते हैं, एएलडी के, अल्कोहल की वजह से लीवर खराब होने वालों के। ओके। बाकी के 50% हमें पता ही नहीं है, हमने ठप्पा लगा दिया कि सिर्फ शराब ही लीवर खराब करती है। हुँ, अब इन 50% में से 25% केस वो होते हैं जो एनएफएलडी होता है, जो फैटी लीवर ठीक नहीं कराया जी। और वो कन्वर्ट हो गया टाइमली लीवर डैमेज के अंदर, लीवर सिरोसिस के अंदर। ओह माय गॉड! बाकी के 25% केसेस ऐसे होते हैं जो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से या ऑटोइम्यून होते हैं। हुँ, तो आप ये देखिए 25% जो है हमें लगता है कि अल्कोहल ही ज़िम्मेदार है इस चीज़ का। वो नो डाउट है, हुँ, लेकिन बाकी का 25% आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है। हुँ, हुँ, अगर आप खाएँगे वो सब चीज़ें और नहीं छोड़ेंगे, कुछ सालों में आप उस तरफ जा सकते हैं। जी, एनएफएलडी आपका बढ़ के लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस की तरफ जा सकता है जी, जी। और वो बहुत लोगों को गया है। आप काउंटिंग मत पूछिए, बहुत लोगों का गया है। अगर आपको हुँ, डेटा चाहिए होगा, हमारे पास जो भी केसेस चल रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। जी। तो सर कहने का मतलब ये है कि लीवर डैमेज जो है ये बहुत खतरनाक है और ये और बताइए सर ये किन स्थितियों में हो सकता है? देखिए, लीवर डैमेज मेरे ख्याल से बॉडी में होने वाली सबसे खतरनाक डिज़ीज़ है। लीवर डैमेज का मतलब ये होता है कि आपके लीवर के जितनी भी सेल्स थे ना, हुँ, हेल्दी सेल्स जो थे, हुँ, वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो खराब हो गए हैं। अब आपका लीवर जो पहले काम कर रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा अब। तो हुँ, अब आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपका बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाएगा, आपका मसल मास कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। फर्दर कॉम्प्लिकेशन आती है तो पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। ओह माय गॉड! तो चीज़ें धीरे-धीरे करके डेteriorate होने लगेंगी, प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाएँगी, आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होती चली जाएँगी। तो लीवर डैमेज तो एक लास्ट स्टेज हो जाती है, उस लीवर डैमेज के अंदर भी बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं। एंड स्टेज लीवर डिज़ीज़ का केस है, कंपनसेटेड है, डिकम्पनसेटेड है, सिरोसिस हुँ, का कौन-सा स्टेज है, जी, जी, एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी। तो अगर आपको उस वहाँ तक नहीं पहुँचना है, हुँ, हुँ, तो वहाँ से पहले आपको ऊपर वाला टाइम पूरा देता है कि आप अपने आप को उस चीज़ों को सुधारिए। अगर अल्कोहल भी आप लेते हैं, रिवर्सल लिवर सिरोसिस के अंदर भी हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हुँ, वो स्टेज तक पहुँचना ही क्यों है? हुँ, हुँ, हमारा जो ये क्लिनिक है, ये डेडिकेटेड है पूरा का पूरा लिवर एंड गैस्ट्रो से रिलेटेड केसेज़ का। ओके। हमारे पास केसेज़ आते ही इसी चीज़ के हैं, पर जी, हम तब भी आपको ये बोलते हैं, शुरुआत है आप तब भी आ जाइए, जी, हम आपको उतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। लेकिन जी। आपने टाइम इतना निकाल देते हैं, तो वहाँ हुँ, पर आप कहते हैं कि आयुर्वेदा कुछ करके दिखा दे जल्दी से, जी, वो सब बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जी, टाइमली आप आएँगे तो आयुर्वेदा आपके लिए वंडर्स कर सकता है, आपके लिए मिरेकल कर सकता है। जी, लेकिन आपके पास वो टाइम ही आपने निकाल दिया तो क्या करें? जी। और सर आपके पास जो आने का एक कारण है वो यही है कि मैंने आपका काफ़ी नाम सुना, काफ़ी आपकी वीडियोज़ भी मैंने देखी और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस तरह की परिस्थितियों से, हुँ, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सर, जिससे लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन मिले और ये जो समस्या उनके जीवन में आ रही है, ठीक कह रहे हैं। इसका निदान हो। और सर डाइजेशन जो है, वो देखा गया है कि लीवर और डाइजेशन का दोनों का एक बहुत ज़्यादा आपस में हुँ, जुड़ाव है। बिल्कुल ठीक कह अगर रहे हैं आप। डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो जैसा कि आपने बताया लीवर में प्रॉब्लम होगी। तो अब बड़ी बात है कि डाइजेशन के खराब होने से क्या बॉडी में और भी कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको हम हुँ, इस कैलकुलेशन को हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका लीवर फैट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हुँ, आपको आने वाले टाइम में आप डायबिटीज़ होने के चांसेस आपको हाई हैं। तो आपने बीमारी एक नहीं, आपने बीमारी कई बुला ली हैं। आपका लीवर के अंदर दिक्कत स्टार्ट हो गई है, आप डायबिटीज़ के में जा सकते हैं, आपकी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि इतना प्रोसेस्ड फूड के अंदर सॉल्ट कितना होगा, आपकी किडनी को कितना नुकसान पहुँचाएगा, तो वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन आज आप अगर अपनी चीज़ों को नहीं सुधारेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और आएँगी, आपको हार्ट की दिक्कत आ सकती है। लोग कहते हैं ना स्टंट डलवाना पड़ा, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि लीवर कैसे भी फैट को प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा है। हुँ, इतना सारा फैट को वो कहाँ रखेगा उसको वो? बॉडी में तो इतनी वो उतनी जगह ही नहीं है ना सर। वो हुँ, कितना प्रोसेस कर लेगा? लीवर भी तो रिकवरी मोड के लिए जाएगा ना। एक टाइम ऐसा देखिए, हर एक पार्ट को रिकवरी चाहिए होती है। अब क्या हो रहा है कि जो पहले बायोलॉजिकल साइकिल थी कि रात को हम 9-10 बजे सोएँगे, सुबह 6 बजे उठ जाएँगे तो बीच का जो टाइम था वो खाली रहने लगा था। तो बॉडी क्या करती थी उस टाइम पे रिकवरी फेज़ होता था। जी, आप समझे पूरे दिन आपने मेहनत करी, पूरे दिन अपने पेट को चलाया, खाया, ये खा लिया, वो खा लिया। रात को लेकिन आपने 8 घंटे का विंडो दे दी कि आप अब शांत रहिए, आप अपने रिकवरी फेज़ में जाइए। जी, अब क्या होने लगा है, लोग जो रात को 2 बजे खाते हैं, हुँ, रात को 2 बजे भी खा रहे हैं, सुबह उठ के 11-12 बजे फिर शुरू हो जा रहे हैं, उसके बाद फिर शाम को खा रहे हैं, फिर रात को खा रहे हैं। वो रिकवरी फेज़ तो आ ही नहीं रहा है। जी, बॉडी के ऑर्गन्स तो सारे अंदर से परेशान है कि जी, हमें कुछ रेस्ट तो दीजिए, अगर मैं आपको लगातार भगाता रहूँगा, हुँ, हुँ, बीच में नहीं बिठाऊँगा, जी, आप क्या करेंगे? बिल्कुल। कहीं न कहीं शरीर जो है वो टूट जाएगा फिर जवाब दे श जाएगा। बिल्कुल,
ऑर्गन्स भी सेम चीज हो रहे हैं। जी। आज इतनी ये जो मैं कहूंगा ये पेंडेमिक बन चुका है, ये तो लीवर की बीमारी पेंडेमिक है और होने वाली है। आज आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आपको आने वाले टाइम में जरूर दिखेगा। जी, आज हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी और हाथ से निकलती जाएंगी। जी। तो सर आज इस वीडियो में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जो लोग अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक तरीके से सुधारेंगे, कहीं न कहीं उनको तो लीवर से संबंधित परेशानी आएगी नहीं, उनका बिल्कुल। डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। लेकिन सर जिन लोगों के साथ में समस्या चल रही है, हम्म। वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? कैसे इस समस्या का निदान करा सकते हैं? हम्म। और इसको पूरा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आपसे मिलके? देखिए, इन्होंने मुझसे पहले भी एक चीज़ पूछी थी कि क्या अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, इससे और क्या दिक्कत आ सकती है? तो पहले उसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। आप ऐसे जो भी मरीज़ ये देख रहे हैं, आप खुद भी जानते होंगे जो ये पेट से परेशान रहते हैं, बेचारे वो दिमाग से भी परेशान रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं। उनको पेट के अंदर हरकत इतनी-सी भी होगी तो वो महसूस कर लेंगे मुझे कुछ हो रहा है और हुँ, पूरा दिन सिर्फ़ इसी चीज़ में निकल जाएगा कि मुझे कुछ पेट की दिक्कत है। आप सब डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, मैं जानता हूँ। हुँ, जो पेट का जो मरीज़ होगा, वो हर डॉक्टर के पास जो भी उसने नाम सुना, वो जा चुका है हुँ। और उसको वहाँ से निराशा लगी और वो कहता है, "मैं पेट का ठीक हो ही नहीं सकता हूँ।" जी, जी। और उसकी वजह से उसकी फैमिली भी परेशान है। क्यों? हुँ, क्योंकि वो हरदम अपने पेट में ही उसका दिमाग है। अब जी, मुझे यहाँ कुछ दिक्कत लग रही है, वहाँ कुछ दिक्कत लग रही है, मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ, जी। कभी ठीक हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है उस वजह से, जी, जी, स्ट्रेस की वजह से। जी। तो ये सिर्फ़ अब पेट की बीमारी या पाचन क्रिया की बीमारी या लीवर की बीमारी ना रह के, जी। ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करने लगी है। हुँ, आप उन केसेस को अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, शायद जो भी ये वीडियो सुन रहे होंगे अगर उनको ये दिक्कत होगी तो ये वो मेरी इस बात से वाकिफ़ रखेंगे हुँ। कि हाँ, हम इसकी वजह से दिमाग से भी परेशान रहने लगे हैं। उनके साथ बीता हुआ है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे पास पेशेंट आते हैं, आज भी हमारे पास जो पेशेंट आया था आपसे हुँ। जस्ट पहले जी, जी, जी। वो लेडी थी, उनका भी यही कहना है कि मैं पिछले डेढ़ 2 साल से परेशान हूँ, उत्तराखंड से पेशेंट थी वो। हुँ, तो वो कह रही है कि मैं दिमाग से परेशान हूँ, मुझे डॉक्टर ने लिख भी दिया था कि दिमाग की एक दवाई आप खाना स्टार्ट कर दो। हुँ, उससे पहले मैं उनको बता चुका था कि अगर आप जाओगे ऐसे, तो आपको कोई ना कोई दिमाग की दवाई लिख देगा। हुँ। तो आपको अपनी मदद खुद करनी है। मैं 90% तो आपको ठीक कर दूँगा, 10% आपको मदद करनी होगी। जी, जी। तो ये चीज़ दिमाग को भी अफ़ेक्ट करती है सर, हुँ। क्योंकि ये सबसे बड़ा एरिया एब्डोमेन का हमारा, उसमें थोड़ा-सा भी परेशानी आती है तो आदमी हिल जाता है, उसको जी, लगता जी। है कि मुझे कुछ हो गया है। जी, जी। अब मैं किसके पास जाऊँ? जिसके पास भी दौड़ रहा हूँ, रिज़ल्ट तो मुझे मिल नहीं रहा है। हुँ। इसीलिए हम 65 साल से आयुर्वेदा की फ़ील्ड में, ओके। हमारे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर साहब ने इसको स्टार्ट किया था। हुँ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ आयुर्वेदा में। हमने इसके ऊपर बहुत गहरी रिसर्च करी है। हमारी एमडी की जो पढ़ाई हुई है, वो भी लीवर के ऊपर हुई है। हुँ। आप अगर गूगल में हमारा नाम भी डालेंगे, तो हमारे रिसर्च पेपर्स भी इसी को काउंट कराएँगे और ये क्लिनिक बेस्ड भी इसी चीज़ों पे, यहाँ पे और डिज़ीज़ का भी इलाज होता है। हमारे वाला जो सेक्शन रहता है, वो बेसिकली लीवर और गैस्ट्रो से रिलेटेड संबंधित है। जितना भी पाचन क्रिया होती है, लीवर जी। होता है, उससे संबंधित होती है। जी, जी। तो हम उसी का इलाज करते हैं और ये क्लिनिक 65 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। जी, और हमारे पास सिर्फ इंडिया से नहीं, ग्लोबली हमारे पास, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जी, तो दुबई से, किर्गिस्तान से, सऊदी से हमारे पास पेशेंट्स हैं जी। और हम उन सबको रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आप हमारे यहाँ पे कोई भी वीडियो हम बिना रिपोर्ट्स के नहीं डालते हैं। आयुर्वेदा को आज ज़रूरत है कि वो एविडेंस पे काम करे, जी, क्योंकि पहले जैसे अभी जो सरकार है, उससे पहले स देश के बारे में कहा जाता था कि ये तो कुछ नहीं है इस देश के अंदर, जी, इसने फैक्ट्स के ऊपर काम किया। जी। आयुर्वेदा भी ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेदा कुछ नहीं है। आयुर्वेद आज फैक्ट्स पे काम कर रहा है, एविडेंस पे काम कर रहा है, इसलिए हम आज टॉप ऑफ द लाइन में खड़े हैं। हम कह रहे हैं आप लाइए, हम केस को रिज़ॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपके डायग्नोस्टिक टूल्स पे करेंगे। हुँ, एलोपैथ कहता है कि आप डायग्नोस्टिक टूल्स पे आइए, हम उस डायग्नोस्टिक टूल्स पे आ गए हैं। हुँ, हुँ, हम आपके ही टेस्ट कराएँगे, हुँ। आपको खुद टेस्ट कराने होंगे, उनमें रिज़ल्ट आपको दिखेगा, तो आयुर्वेदा काम करता है। जी, हम बिना एविडेंस के कोई भी काम नहीं करते और हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखेंगे तो बिना रिपोर्ट्स के कोई वीडियो नहीं डलेगी। जी, जी, हम वो वाला काम नहीं करते हैं जहाँ पर लोग कह देते हैं मैं यहाँ ठीक हुआ था, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो काम नहीं। जी, जी, आप उठा के यूट्यूब पे लीवर की वीडियोज़ देखिए, वहाँ पर बिना रिपोर्ट्स के कोई वीडियो आपको ऐसे नहीं लगेगी कि बेकार है सब। जी, आप हमारा चैनल उठा के देखिए, बिना रिपोर्ट्स के कोई वीडियो नहीं मिलेगी, जी, जो दिखाता है कि हम आयुर्वेदा की फ़ील्ड में लीवर और गैस्ट्रो के लिए काफ़ी टाइम से काम कर भी रहे हैं जी। और रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। तो सर अब आप जो एक बार ओरली ना हमारे दर्शकों को अपना ये लोकेशन समझा दीजिए और कोई कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दीजिए। वैसे नंबर नीचे फ्लैश भी हो रहे हैं, हुँ। लोग देख सकते हैं और नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हुँ। लेकिन एक बार ओरली भी आप थोड़ा-सा बता दीजिए। ये क्लिनिक है शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा क्लिनिक और ये एक ही ब्रांच है, ये रोहिणी के अंदर है। ये सेक्टर 8 के अंदर है, E16 पॉकेट के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर निशांत मिश्रा है। वीक के 6 डेज़ ये ओपन रहता है। नंबर है 9278741850। आई रिपीट 9278741850। आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं
और अगर आपको पेट, लीवर या अन्य कोई भी बीमारी है, हमारे यहाँ दूसरे डॉक्टर भी बैठते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी जो बाकी की डिज़ीज़ भी होंगी तो भी मैं उसको देखूँगा। तो आपको अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको यहाँ से ठीक करके भेजें। आप अगर देश के किसी भी कोने से बोल रहे हैं और आप नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू मोस्ट ऑफ द केसेज़ में वीडियो कंसल्टेशन ही होती है हमारी। कितना भी क्रिटिकल केस हो वीडियो कंसल्टेशन पे हम उनसे बात कर लेते हैं और मेडिसिन आप घर बैठे भी मँगा सकते हैं। क्लिनिक पे आना चाहें अपॉइंटमेंट लेके आप क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। हर तरीके से हम आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करेंगे। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक करेंगे यू कि सर। आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और दर्शकों आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि आज डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत होने के बाद में, जानकारी आप तक पहुँचने के बाद में आप अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारेंगे और अगर आपको कभी लीवर से जुड़ी संबंधित कोई भी समस्या आती है, तो उसके निदान के लिए आप डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।